गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको टेबल यानी कि कुछ स्पेसिफिक एंगल का टेबल बनाकर दिखाए थे और बोले थे याद करने के लिए। अगर आप याद कर लिए होंगे तो आज एक्सरसाइज 8.2 जब शुरू करेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, और नहीं याद किए होंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर लग रहा हो कि थोड़ा याद करने में कठिन है तो आप सिर्फ तीन ही का याद कीजिए ना, साइन का, कॉस का और टेन का। बाकी तो उल्टा करके वही जाता है। आप जानते ही हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉस एक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉट टेन का उल्टा होता है कॉट। तीनों चीज एक दूसरे को उलट के यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना है, बन जाएगा। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन साइन, कॉस और टेन तीन तो आपको याद करने ही करने हैं किसी भी हाल में, ठीक है। और आपको बनाने का तरीका भी बताए थे पिछले वीडियो में, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो वो भी आपको बनाने आ गया होगा। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, एक और आवश्यक सूचना कि यदि किसी स्टूडेंट्स को हो सकता है इतना बताने के दौरान भी कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा रह जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो मंडे और ट्यूसडे, ठीक है ना, 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में आप कोचिंग के ऑफिस में आएंगे और समझ लेंगे, यानी कि कल और परसों, ठीक है ना। तो आज एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने जा रहे हैं, और ये जो मंडे और ट्यूसडे है ना, अब हमेशा चलेगा। और बीच में सरकार रियायत देती है, छूट देती है कि आप कोचिंग चला सकते हैं, तो फिर आपका रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगा। जब तक रेगुलर क्लास शुरू नहीं होता घर पे पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। तो आज 8.2 का पहला क्वेश्चन पहले देखेंगे। देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले तो दिया हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी सबका वैल्यू निकालना है कि मान कितना होगा, फाइंड करना है। दिया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, यही ना दिया है। साइन 60 का मान अगर आप याद किए होंगे तो फट से बता देंगे कि सर √3/2 होता है। और देखिए ध्यान से, कॉस 30 का मान हो जाता है ये भी √3/2, और साइन 30 का मान 1/2, और cos 60 का भी मान 1/2 होता है। देखिए √3 से √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3, 2 2 जा 4, 3 बाई में 4, 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 और 2 2 जा 4। एलसीएम लीजिएगा, आपका आ गया 4, यानी 3 + 1 यानी 4 बाई में 4, यानी कितना आ गया 1 आंसर आ गया। आसानी से बनेगा अगर आपको वैल्यू पता होगा तो। इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद दिया है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ध्यान से कैसे आएगा। तो 2 tan स्क्वायर 30 यानी 2 tan स्क्वायर 45 है, tan 45 का मान होता है 1, और इस पे क्या है तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। सबसे पहले tan 45 का मान लेके, और स्क्वायर है यहाँ तो उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर 2, देखिए ध्यान से 2 हो गया। अब cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर, यानी कि इधर आ गया 2 इंटू में 1 प्लस ये √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 बाई में 4 माइनस 3 बाई में 4, ये कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया 2 आ गया। इस तरह से आपका सेकेंड नंबर भी बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 दोनों आप पहले नोट करेंगे, तब आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे।
या फिर यहीं पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos 45 डिग्री बाई में आपका सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री, यही दिया हुआ है नंबर 3। अब cos 45 का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/√2, 1/√2, ठीक है। फिर सेक 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 cos 30 के उल्टा हो जाता है। cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। और cosec 30 जो होगा sin 30 का उल्टा, sin 30 का होता है 1/2, तो ये 2/1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से फिर आगे, सबसे पहले एक काम कीजिए, ऊपर वाले को रेशनलाइज करा देते हैं, ऊपर ही, उसको नीचे तो आएगा ही, और नीचे वाले का फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड है तो फ्रैक्शन का ऐड करेंगे। तो देखिए 1/√2 को रेशनलाइज करा है √2 इंटू √2। अगर रेशनलाइजेशन नहीं आता है तो सीखिएगा ध्यान से, ये 9th क्लास का ही चीज है रेशनलाइजेशन। अब देखिए यहां से एलसीएम लीजिएगा नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का, तो देखिए √3 और यहाँ 1 है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3, तो 2 + 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना पहले नोट कीजिए, थोड़ा 3 वाले को ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार समझाएंगे, पहले आप इतना खुद से नोट कीजिए, तब बनाइए पहले इसको। हाँ, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि cos 45 का वैल्यू 1/√2, sec 30 का वैल्यू 2/√3, cosec 30 का वैल्यू 2/1। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से आ गया 1/√2 का रेशनलाइजेशन के √2 ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करा के रेशनलाइजेशन किया और इसका फ्रैक्शन का ऐड किए। तो देखिए ये जो आया ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा √2/2, ये ऊपर में आ गया। नीचे में क्या आया, तो देखिए ध्यान से 2 + 2√3 बाई में √3। अब इसको ऊपर है, इसको नीचे ले आइए, चला भी जाता है, फर्स्ट इंटू 4 सेकेंड इंटू थर्ड, तो √2 इंटू √3 बाई में हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, √2 इंटू में √3 बाई में हो जाएगा 2, ये नीचे आ गया 2 + 2√3। देखिए तो दोनों टर्म में 2 कॉमन है, उसको भी बाहर निकाल लीजिए। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो बाहर निकालिएगा। ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया √6, जैसे ही बाहर निकालिएगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकला, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ √3, √6 देखिए ध्यान से, बाई में 2 × 2 = 4, इसको थोड़ा सा आगे रख देते हैं बड़े वाले को, √3 + 1, नहीं भी रखिएगा तो भी बन जाएगा, लेकिन रख के बनाइएगा तो और आसानी से बनेगा। अब रेशनलाइजेशन नीचे वाले का कराइए, √3 + 1 है ना, तो √3 - 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, आ गया आपका √6 इंटू में √3 - 1, और नीचे आ गया 4 तो रहेगा ही, a + b इंटू a - b बराबर हो जाएगा a² - b²। अगर रेशनलाइजेशन नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, जो चीज यहाँ प्लस में है ठीक वही दोनों से केवल साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे, √6 से दोनों में मल्टीप्लाई, तो इसमें हो जाएगा √18, और इसमें 1 से करेंगे तो -√6 बाई में। अब देखिए 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर -1। अब √18 को थोड़ा सा तोड़िएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 -√6 बाई में 4 इंटू 2। अब देखिए 3 2 बार है तो एक बार बाहर हो जाएगा, तो वही बाहर कर देंगे,
3√2 माइनस √6 बाई में 8, यही आपका आंसर दिया होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 पहले यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ। मेन यहाँ से समझना है, पहले ऊपर वाले को रेशनलाइज करा दिए तो आपका इतना आया, नीचे वाले का एट के फ्रैक्शन का तो इतना आया, इसको फर्स्ट इंटू 4 और सेकेंड इंटू में थर्ड हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें से दोनों में 2 कॉमन था, इसमें भी और इसमें भी 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, यहाँ √3। अब देखिए 2 2 जा कितना हो गया 4 और √2 इंटू √3 कितना √6 हो जाएगा। अब इसको आगे इसको पीछे प्लस में तो किसी को भी आगे पीछे रखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर इतना का रेशनलाइजेशन करा दिए, रेशनलाइज कराने के बाद ये आंसर आ गया। तो आप इसको पहले नोट करेंगे, फिर इसका 4 नंबर क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। इतना नोट कीजिए, पहले इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब 1 का 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 प्लस बाई में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। अब देखिए sin 30 का मान 1/2 रखिए। देखिए ये आपका मेन फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया ऊपर वाले 1/2। tan 45 का मान 1 माइनस cos 60, तो sin 60 का होता है √3/2, तो cos 60 का हो जाएगा 2 बाई में √3। अब देखिए sec 30 cos 30 का होता है √3/2, तो sec 30 उल्टा 2/√3, यहाँ हो जाएगा 2 बाई में √3 प्लस cos 60, तो साइन देखिए ध्यान से cos 60 का मान होता है आपका 1/2 और प्लस cot 45 का मान होता है 1। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो देखिए जो भी ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में जो भी रूट में नहीं है उस टर्म को ऐड कर लीजिए। पहले इन दोनों को ऐड कीजिए और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए ध्यान से, तो होगा क्या, ये रहा आपका फिर से मेन फ्रैक्शन, ठीक ना। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1 प्लस में 2, ठीक है ना, माइनस 2 बाई में √3 होगा। अब देखिए नीचे वाले का इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 बाई में √3 इसको रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे 2 और नीचे बाई में 1, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी आ गया 1 प्लस में 2 होगा ना। अब देखिए यहाँ से आ गया आपका 3/2। देखिए ये रहा आपका मेन फ्रैक्शन, पहले 3/2, फिर उसके बाद आपका क्या रहा माइनस 2 बाई में √3। देखिए ध्यान से, ये आया 3 बाई में 2, यहाँ माइनस 2 बाई में √3 बाई में, इसको आगे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, 3 बाई में 2 प्लस 2 बाई में √3, इतना आया। अब इसको क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों वाले का फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट निकालेंगे, ठीक ना। तो ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे निकलेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, ये रहा फिर से आपका मेन फ्रैक्शन। देखिए यहाँ 2 और √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√3। अब इससे डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3, और इससे डिवाइड करेंगे इसको तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4। आप अपने से ध्यान से फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट समझिएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी बाई में 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 से 3 में करेंगे तो 3√3, और फिर देखिए ध्यान से इससे करेंगे तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4। अब देखिए ये फर्स्ट और ये फोर्थ और सेकेंड कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 3√3 माइनस 4 बाई में 3√3 प्लस 4। अब इसको भी रेशनलाइज करा दीजिए। रेशनलाइजेशन कैसे होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस का साइन है, बस केवल साइन चेंज करके सब चीज वही रहेगा, 3√3 माइनस 4 बाई में फिर 3√3 माइनस 4, ठीक ना। यही वाला ऊपर और नीचे दोनों में रहेगा जो यहाँ पे है, लेकिन साइन चेंज करके। क्यों,
क्योंकि साइन चेंज करेंगे तो आ जाएगा तुरंत a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए दोनों सेम है तो आ गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करा दीजिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं है। बाई में यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए तो ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2a बी होगा ना, तो माइनस 2a का वैल्यू 3√3 और b का वैल्यू 4 आ रहा है समझ में ना। अब यहाँ से 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, देखिए ध्यान से कितना लोग यही कंफ्यूज कर जाते हैं। 3√3 का स्क्वायर तो पहले 3 का स्क्वायर कितना 9 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 16। अब यहाँ से 3√3 का स्क्वायर कीजिए ऊपर में भी तो 27 प्लस 16, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 बाई में कितना हो जाएगा जी 27 में से 16 जाएगा 11 बचेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर हो गया। देखिए फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इतना ही में। देखिए यहाँ पे तो आपका 27 प्लस 16 ऐड हो गया तो 43 हो जाएगा माइनस 24√3 बाई में आपका 11, यही आंसर दिया होगा, नोट कर लीजिए ठीक ना। आ रहा होगा समझ में ना। अगर ज्यादा दिक्कत बाई दबे अगर ये नहीं दिखाई दे तो देखिए और नजदीक लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसके बाद तो सॉल्यूशन खुद से भी दे सकते हैं। देखिए ये जो है 27 प्लस 16 ऐड होके आ गया 43 ठीक ना, अब माइनस 24√3 बाई में 11, यही तो आंसर दिया है। नोट कीजिएगा इतना पहले, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 5 बताने जाएंगे। और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट लेके भेजें, या फिर ऑफिस में सबसे बेहतर तो यही रहेगा, ऑफिस में मंडे और ट्यूसडे को आइए और समझ लीजिए ठीक है ना। इतना नोट कीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए बुक में दिया हुआ भी है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 अब cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 का तो 4 ही रहेगा, sec 30 तो cos 30 का होता है √3/2, तो 2 बाई में √3 का होल स्क्वायर ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45, यानी 10 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब साइन स्क्वायर 30 तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 तो √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहां से आ गया आपका, फिर ये मेन फ्रैक्शन रहा ठीक ना, फिर से आपका मेन फ्रैक्शन रहा तो 5 इंटू में 1 बाई में 4 ठीक है। अब 4 देखिए ध्यान से, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, 4 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बाई में 3 माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, यहां से क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1/4, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बाई में 4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे उधर, देखिए ध्यान से, तो यहां से आ गया आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाई में, देखिए ध्यान से 1/4 प्लस 3/4 इन दोनों का ऐड कीजिए तो नीचे हो जाएगा एलसीएम 4 1 प्लस 3। अब इसके आगे ये रहा फिर से मेन फ्रैक्शन,
इसको सॉल्व कीजिए, टोटल का एलसीएम हो जाएगा 12। 3 बार में तो 15, 4 बार में तो कितना 64 माइनस 12, बाई में 4 बाई में 4, यानी क्या आ गया नीचे 1। अब इन तीनों को ऐड कीजिएगा और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 67 बाई में 12, यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगर ज़्यादा दिक्कत एक स्टेप बढ़ा दीजिए, इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, कीजिए तो हो जाएगा 9 और फिर उसके बाद 7 माइनस 12 बाई में 12, यानी कि ये तो नीचे वाला 1 हो गया तो 1 का तो अब काम समाप्त। 67 बाई में क्या आ गया 12, यही आपका 1 का 5 का सॉल्यूशन हो गया। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चूज, यानी कि आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जस्टिफाई करने का मतलब आपको बना के दिखा देना है। तो यहाँ से देखिए पहला दिया था 2 tan 30 बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ से 2 इंटू में tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से 2 बाई में √3 आ गया, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई में 3, 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो अब देखिए ध्यान से यहाँ से क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 बाई में √3 तो ऊपर हो गया, बाई में यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे 3 तो 3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 बाई में √3 ऊपर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 बाई में √3 ऊपर हो गया, बाई में ये मेन फ्रैक्शन रहा 4 बाई में 3, तो फर्स्ट इंटू में 4, सेकेंड इंटू थर्ड 2 इंटू 3, देखिए √3 इंटू में 4 हो गया, 4 से 2 बार में रेशनलाइजेशन करा दीजिए √3 का, ठीक ना। तो 3√3 और √3 से √3 में गुना होगा, ये 2 तो रहेगा ही, यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया √3 बाई में 2, और √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन 60 का, इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ऑप्शन ए एकदम आसान है, दोनों का वैल्यू रख दिए, सॉल्व किए। यहाँ देखिए अपने आप 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो गया, √3 बचा था, √3 को रेशनलाइज करा दिया। अगर नहीं भी कराते तो इसको कटा देते, √3 डायरेक्ट आ जाता। √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है। अब इसका सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर यही कह रहा है आपका कि साइन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ये तो आसान है, 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 डिग्री का 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 बाई में 1 प्लस 1, यानी 0 बाई में 2, यानी क्या आ गया 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 और 2 सॉल्व हो गया। 3 और 4 इसको नोट करने के बाद, इसको नोट कीजिएगा ध्यान से, उसके बाद 3 और 4 भी समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड यहाँ दिया हुआ है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, कह रहा है कि इज ट्रू, कब ट्रू होगा, व्हेन a इक्वल टू व्हाट, ये a का किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। तो इसमें से आप बारी बारी से चाहे तो चारों ऑप्शन रख के देख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो पहला ही ऑप्शन रखिएगा। और एक बात और, साइन 2a 2 साइन a के बराबर होगा, इसकी जांच कैसे करेंगे, तो इसको ऑप्शन वाइज रखेंगे और मैक्सिमम जगहों पे इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 0 ही रखिएगा। कितना रखिएगा 0। तो अब यहाँ पे रखिए तो पुट a इक्वल टू 0, देन देखिए तो LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2 इंटू a के जगह पे क्या हो गया 0 इक्वल टू 2 इंटू में साइन 0 डिग्री,
एक जगह पे 0, 2 इंटू 0 हो गया साइन 0 डिग्री। अब यहाँ से आ गया 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 आया ना जी। यहाँ भी साइन 0 का वैल्यू आ गया 0, 0 बराबर 0 आ गया। सो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए में 0 दिया है ना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आपका थर्ड भी सॉल्व हो गया। अब 4 नंबर दे दीजिएगा। ए इक्वल टू हो जाएगा 0, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। 4 नंबर को रहा है 2 tan 30 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखिए 2 tan 30 डिग्री बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये किसका वैल्यू है इन चारों ऑप्शन में से? तो 2 tan 30, देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा बारीकी से। 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है ना, बाई में देखिए ध्यान से ऐसे लिख देना, लीजिए 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यानी आ गया 2 बाई में √3, 1 माइनस 1/3। यहाँ से हो जाएगा 2 बाई में √3 बाई में 3 माइनस 1 बाई में 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसके बाद। तो 2 बाई में √3, 2 बाई में √3 बाई में क्या हो जाएगा? 2 बाई में 3, 2 बाई में 3, यानी फर्स्ट इंटू 4 सेकेंड इंटू में थर्ड, यानी 2 इंटू 3 बाई में √3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। ये देखिए इस बार डायरेक्ट कटा रहे हैं, √3 से 3 √3 बार में कैंसिल, और नहीं आएगा तो रेशनलाइज करा लीजिएगा। यहाँ आ गया √3। अब चारों ऑप्शन में से देखेंगे √3 किसका वैल्यू होता है? तो tan 60 का, tan 60 का आ गया। और tan 60 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो इतना नोट कीजिए आप लोग। हाँ एक बात और, अगर किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो फिर से कहना चाहते हैं, आप मंडे और ट्यूसडे को मेरे ऑफिस में आके समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ एक बात और, फिर टेबल जरूर याद कीजिएगा। टेबल याद करने का तरीका, सबसे पहले आप साइन कॉस और टेन तीन ही का याद कीजिएगा, याद जरूर कीजिएगा। ठीक है ना? ओके बाय, धन्यवाद।